भूला। ये आप लोगों के साथ हर दिन होता होगा। पढ़ते इतना हो यूपीएससी के लिए लेकिन सब भूल जाते हो। इतने बच्चों ने पूछा सर क्या करें, जो गलती कर रहे हो आप। सबसे पहले याद रखो एक कर्व होता है, उस कर्व के हिसाब से एक इंसान अगर कोई चीज पढ़ता है तो एक दिन में वो 80% पे आ जाता है, लेकिन अगर वो दूसरे ही दिन रिवाइज कर ले तो उसे वो 3 दिन याद रहता है और तीसरे दिन वो 80% पे आता है। लेकिन अगर वो तीसरा रिवीजन कर ले तो वही चीज आपको बहुत दिनों तक याद रहती है। लेकिन अगर आपको उसको हमेशा के लिए फिक्स करना है तो आप एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन करो, फिर आप उसको बहुत दिनों बाद भूलोगे। लेकिन सर ये तो साइंटिफिक बातें हो गई, ये हमारी जो भूलने की बीमारी है सर उसको कैसे कवर करें। तो देखो बेटा, रीडिंग और रिवीजन दो नाम बड़े फेमस हैं। मैं आपको रीडिंग को चेंज कराना चाहूंगा कि आप क्या करो, एक्टिव रीडिंग करो, और जो रिवीजन है उसको मैं बोलूंगा कि आप एक्टिव रिकॉल एंड पैटर्न रिकॉग्निशन करो। अब इसको सीधे सरल शब्दों में समझा देता हूं। देखो रीडिंग के अंदर क्या है, एक्टिव रीडिंग करनी है। उसका मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पेन का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ पढ़ा उसको लिखो। दूसरा होता है इमोशंस लेके आओ। आप मूवी देखते हो, अगर उसमें सैड सीन आता है आप रो देते हो, जोक आता है हंस देते हो। ऐसे ही अगर भगत सिंह आते हैं तो प्राउड फील करो, अगर इंडिया में कुछ बेकार हो रहा है तो थोड़ा सा सैड फील करो, थोड़ा इमोशंस लेके आओ। ये तो हो गया बेटा एक्टिव रीडिंग। दूसरा होता है एक्टिव रिवीजन या एक्टिव रिकॉल। आप री रीडिंग मत करो। आप क्या करते हो, आपने नोट्स बना लिए, एक बार पढ़ लिया, जब आप रिवीजन करने जाते हो आप उसी को पढ़ने लग जाते हो। वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको बंद रखना है। बंद रख के आपको क्या करना है, सोचना है कि मुझे कितना याद है। पहले याद करने की कोशिश करो। ऐसा कहा जाता है एग्जाम में वही याद आता है जो आपने पहले रिकॉल किया है, ना कि आपने पढ़ा है। तो आप पहले रिकॉल करो, फिर जो याद ना आए उसको पढ़ो। इस तरीके से आप अपना रिवीजन करो। अब रिवीजन करते टाइम आपको पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे करनी है। आप जब रिवीजन कर रहे होगे ना तो आपकी समझ बढ़ जाएगी। समझ बढ़ेगी तो आप पैटर्न देख पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, आपने फिर गवर्नर पढ़ा, जब आप रिवीजन कर रहे होगे ना तब आपको उनमें पैटर्न दिखेंगे कि यार ये ऑफिस तो एक जैसी है, इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। आर्टिकल 200 थोड़ा अलग है, प्रेसिडेंट थोड़ा अलग है, गवर्नर थोड़ा अलग है। तो वो पैटर्न के चलते आप एक दूसरे को चीजों को याद करने की क्षमता बढ़ा लोगे अपनी। वैसे ही जैसे हिस्ट्री है उसमें भी आप पैटर्न रिकॉग्निशन करो। इस तरीके से बेटा आप भूला की बीमारी से आप अच्छे एक हाई मेमोरी के व्यक्ति बन सकते हो और एग्जाम में सफलता पा सकते हो। मेरी तरफ से गुड लक, लेट्स क्रैक इट।